अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपकी और आपके घर वालों की हिफाजत फरमाए और आपको दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता फरमाए और हमें अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। पिछली वीडियो में भी हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ी थी, कुछ 6 टाइप ऑफ मैट्रिसेस पढ़ी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो वीडियो देख लें। मैं आई बटन में भी उसका लिंक दे दूँगी और एंड स्क्रीन पर भी वो वीडियो आपको शो कर दूँगी। तो आप पहले वो वीडियो देख लें, इसलिए कि उसमें ये स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल क्या होती हैं, सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। और वो टॉपिक इसमें भी इन मैट्रिक्स जो बाकी जो टाइप्स रहती हैं इसमें भी यूज़ होता है, वो कंसेप्ट इसमें भी यूज़ होता है। तो पहले आप वो वीडियो देख लें। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आपको इतने आसान अंदाज में सिखाऊँ कि फिर आपको किसी अकेडमी की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि मेरा मकसद ही यही है कि ऐसे स्टूडेंट जो अकेडमी जा नहीं सकते या जिन्हें अकेडमी जाने की परमिशन नहीं होती, उन्हें मैथ्स इतने आसान अंदाज में सिखाऊँ कि फिर उन्हें किसी अकेडमी की ज़रूरत ना पड़े। तो अब आपने क्या करना है कि वीडियो को एंड तक देखना है और अगर पसंद आए तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और लाइक करना है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, बगैर टाइम वेस्ट किया। तो स्केलर मैट्रिसेस हमारे पास कौन से मैट्रिक्स होते हैं? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट लेइंग ऑन मेन डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स एंड द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ मेन डायगोनल आर जीरो। इसका मतलब क्या है? पहली कंडीशन ये है कि हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास ऐसे मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं। इस डायरेक्शन में जब हम देखते हैं नंबर्स को तो ये हमारे पास रो होते हैं, और जब इस डायरेक्शन में हम देखते हैं तो ये हमारे पास कॉलम होते हैं। तो यानी कि जिसमें ये नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो, जैसे कि इसमें 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम है, 3 रोज़ हैं इसमें और 3 कॉलम है, तो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो पहली कंडीशन इसमें पूरी हो गई, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास होना चाहिए। अब उसके बाद क्या कंडीशन है कि मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जैसे कि अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये स्क्वायर है, तो डायगोनल हमारे पास होती है कि जो अपोजिट वर्टिसेस को टच करे, यानी एक ये हमारे पास डायगोनल है और एक ये। और मैट्रिसेस के केस में हमारे पास डायगोनल क्या होती है, ये वाली जो है, ये एलिमेंट जो है इसे हम डायगोनल कहते हैं, मेन डायगोनल भी इसे हम कहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल भी इसे हम कहते हैं और लीडिंग डायगोनल भी इसे हम कहते हैं। तो ये हमारे पास डायगोनल है, ये इसमें ये वाली हमारे पास इस मैट्रिक्स में हमारे पास ये डायगोनल है। तो ये कहते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो हमारे पास और मेन डायगोनल जो है उसके एलिमेंट जो है वो क्या हो, सेम हो। पिछला मैट्रिक्स जो हमने पढ़ा था वो डायगोनल मैट्रिक्स था, उसमें भी यही कंडीशन थी कि हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और बाकी सारे एलिमेंट ज़ीरो होंगे, लेकिन उसमें ये कंडीशन नहीं थी कि ये वाले एलिमेंट जो है, डायगोनल वाले एलिमेंट जो है वो सेम होंगे, वो डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में हमारे पास ये कंडीशन है कि ये डायगोनल पर जो एलिमेंट होंगे वो सेम होंगे। मैट्रिक्स के केस में हम नंबर्स को एलिमेंट कहते हैं, तो ये डायगोनल पर जो एलिमेंट हमारे पास होंगे वो सेम होंगे। जैसे कि ये हमारे पास डायगोनल है, इसके एलिमेंट सेम है और बाकी डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट होंगे वो हमारे पास ज़ीरो होंगे। यानी कि देखें, डायगोनल के अलावा ये एक एलिमेंट है और एक ये दोनों ज़ीरो हैं। और डायगोनल जो है, मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल जो है उस पर एलिमेंट सेम है। ये सिमिलरली है हमारे पास, इसकी डायगोनल ये है और इस पर सेम एलिमेंट है और उसके अलावा बाकी एलिमेंट जो है हमारे पास ज़ीरो है। अब 3, तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स नहीं है लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स है, इसलिए कि इसमें ये एलिमेंट तो ज़ीरो है, सही है। स्क्वायर मैट्रिक्स भी है हमारे पास, लेकिन ना इस पे जो डायगोनल के एलिमेंट है वो सेम नहीं है, तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। अब उसके बाद दूसरी हमारे पास टाइप मैट्रिक्स की जो है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी पहले हमारे पास कंडीशन यही है कि हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो सेम होंगे। दूसरी उसकी कंडीशन क्या है कि डायगोनल एलिमेंट जो है उस पर इसमें एक और कंडीशन एक्स्ट्रा ये आ जाती है कि डायगोनल एलिमेंट जो है ना वो हमारे पास अगर 1 होंगे, सारे डायगोनल पे जितने भी एलिमेंट्स होंगे, यानी कि ये जो डायगोनल है इस पे अगर सारे एलिमेंट 1 आ जाएं तो ये हमारे पास, और इसके अलावा बाकी जितने एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास 0 होंगे, तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। जैसे कि अब अगर इसमें हमारे पास ये भी ये इसकी डायगोनल ये है और इसमें भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है और उसके अलावा हमारे पास 0 है,
तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। उसके अलावा हमारे पास ये एक एग्जांपल है 3x3 मैट्रिक्स है हमारे पास, यानी 3 रोज और 3 कॉलम है इसमें, और इसमें डायगोनल जो है उस पे एलिमेंट जो है वो हमारे पास 1 है और बाकी एलिमेंट जो है हमारे पास 0 है। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। उम्मीद करती हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। कुछ और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस रहती हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या होते हैं, ये सारी टाइप्स जो हैं ये आप याद रखें इन्हें, क्योंकि ये टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जो हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आगे आपके सेकंड ईयर में भी यूज़ होती हैं, तो इन्हें याद रखिएगा, इन्हें भूलिएगा मत। अगर आप इनको अभी सीख लेंगे तो फिर आपको सेकंड ईयर में मुश्किल नहीं होगी। फिर आपके लिए ये सेकंड ईयर में भी एक चैप्टर है मैट्रिसेस वाला, तो वो चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी होगा। तो अब ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है। ट्रांसपोज जो है इसे हम, अगर हमारे पास जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है और अगर हम उसको यानी ज़ाहिर कैसे करते हैं ना, तो अब जब हम ए का ट्रांसपोज लेते हैं तो जब हम कैसे ज़ाहिर करते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स हो जिसका ट्रांसपोज हम लेते हैं उसके ऊपर छोटा सा ये टी हम लिख देते हैं, तो इससे इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रांसपोज है, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज है। अब ट्रांसपोज का मतलब क्या है कि सिंपल है कि जब हम हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है उसकी रोज़ जो होती हैं रो, उनको अगर हम कॉलम बना दें तो ये हमारे पास ए ट्रांसपोज हो जाएगा। जैसे कि अब ये हमारे पास ये मैंने डिफरेंट कलर से भी लिखी है। जैसे कि अब हमारे पास रो 1 जो है 1 2 है और रो 2 जो है हमारे पास 3 4 है, उसमें एलिमेंट्स 3 और 4 हैं। अब ये रो 1 को हमने C1 बना दिया यानी फर्स्ट कॉलम बना दिया, और रो 2 को हमने सेकंड कॉलम बना दिया, तो ये हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हुआ। यानी कि हम रोज से कॉलम जब बना लें तो उसे हम क्या कहते हैं, एक मैट्रिक्स की रोज को जब हम कॉलम में चेंज करें तो ये हमारे पास उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। दूसरी टाइप है मैट्रिक्स की साइमेट्रिक मैट्रिक्स। साइमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास कौन से होते हैं, यानी कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है उसका अगर हम ट्रांसपोज ले तो ये दोनों जो गिवन मैट्रिक्स है और ट्रांसपोज उसका होगा वो दोनों सेम होंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ए मैट्रिक्स है, अब अगर हम इसका ए ट्रांसपोज लेंगे और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तो इसे हम कहेंगे कि ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है, इसमें हमारे पास ये एलिमेंट्स है 1 2 2 4। अब ये हमारे पास फर्स्ट रो है और ये हमारे पास है सेकंड रो है, यानी ये रो 1 है ये रो 2 है। तो अब इनको अगर हम रो को हम कॉलम बना लें, यानी इस रो को हम कॉलम बना लें और इस रो को भी हम कॉलम बना लें, तो वही हुआ ना, देखें वही, यानी सेम मैट्रिक्स ए के बराबर है 1 2 1 2 2 4 2 4। तो ये हमारे पास सेम है, यानी वही ए और ए ट्रांसपोज आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये हमारे पास साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होता है, स्क्यूड साइमेट्रिक हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स होता है। स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा होता है कि उसमें हमारे पास ए ट्रांसपोज जो है वो हमारे पास -a के बराबर होगा। इसकी एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखती हूँ। तो स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स की मैंने एक एग्जांपल ली है। ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है 0 -3 और 3 0। तो अब हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। इसका अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो क्या मतलब, यानी कि ये रोज़ जो हैं इनको हमने कॉलम बना देना है, ये वाली रोज़ जो है इसको भी कॉलम बनाया, तो ये हमारे पास ए ट्रांसपोज हो गया। अब इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें या माइनस इसमें से जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास 0 पर तो कोई असर नहीं पड़ता, 0 वही होगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, और 0 यहाँ पर इस पर भी असर नहीं पड़ता। अब जब इससे हमने माइनस कॉमन ले लिया तो फिर ये हमारे पास वही ए मैट्रिक्स है या नहीं, 0 -3 3 0। तो इसकी जगह पर हम ए मैट्रिक्स लिख सकते हैं कि नहीं, तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई ना कि यानी ए ट्रांसपोज जो है वो हमारे पास माइनस टाइम ए मैट्रिक्स के बराबर होगा। यानी ए मैट्रिक्स हमें एक गिवन है, उसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो वो हमारे पास माइनस टाइम्स एक्स ए के बराबर होगा। तो ये हमारे पास क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। कल इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। पहले ये कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस इंपॉर्टेंट थी, ये मैंने पढ़ाई हैं। इंशाल्लाह कल 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अगर आपने ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ी होंगी, सीखी होंगी, तो ये इंशाल्लाह 1.2 एक्सरसाइज आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।